चारुलता के बड़े बेटे प्रकाश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवनारी बनकर ससुराल आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत मनमौजी थी। वो अपनी देवरानी के सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाने लगी और खुद मन मर्जी करने लगी। गुंजन, मेरी सहेली ना बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, घर का काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। मंजुला रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ पर वो सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगी। ये मेरी 200 की बाजी। अरे वाह, मैं जीत गई। वाह मंजुला, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली, तू तो पक्की खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज सहेलियों के साथ जुआ खेलने से मंजुला को जुए की लत लग गई थी। अब वो घर पर अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन चुपचाप अकेली घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है, मंजुला कहाँ है? माँ जी, भाभी रोज सत्संग में जाती हैं। धीरे धीरे मंजुला जुए में पैसे हारने लगी। मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5000 रुपए उधार हो चुके हैं। जब तक तू वो पैसे नहीं देगी, हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी, कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं मौजी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10-15 बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी रात को चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और अगले दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर माजी पूछे तो उनसे कहना अब मैं सत्संग में गई हूँ। मंजुला ने सहेली के घर सास की सोने की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजी खेलने के बाद भी वो कुछ नहीं जीत पाई। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं? मंजुला, तेरी ये सोने की चेन अब मेरी हो गई। अगर तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला अब असमंजस में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता को अपने गले में सोने की चेन गायब दिखी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। ओह, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम गई? कल तक तो मेरे गले में थी। माँ जी, चेन मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इधर मंजुला की जुए की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं फिर से पत्ते खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मन बनाया। तिजोरी की चाबी माजी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुराकर पैसे निकाल लूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने रात को गुंजन के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए। लेकिन इस बार उसको गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही है? तभी वहाँ चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुंजन को माता पिता के घर भेज दिया। दुखी गुंजन बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंजुला की जुआ खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के वश होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में
नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के कंगन लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार कंगन लाई है, मान गए। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहां आ गए। माँ जी, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी, आपने सत्संग के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारे जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे, अब मेरे बाकी गहनों पे सिर्फ छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाती है तो बर्बाद कर देती है। किसी भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। अनीता दिखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही खर्चीली थी। शादी के ससुराल में भी उसकी फिजूल खर्ची की आदत बिल्कुल नहीं बदली। वो आए दिन कुछ ना कुछ खरीद कर पैसे बर्बाद करती थी। ये दोनों ही चूड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, कौन सी लूं? अजी, आप दोनों ही ले लीजिए। ठीक है भैया, आप मुझे दोनों ही दे दो। अनीता की अलमारी पूरी कपड़ों, गहनों और साज सज्जा के सामान से भरी पड़ी थी, फिर भी वो नई चीजें खरीदती ही रहती थी। उसका पति और उसकी सास उसे बहुत समझाते, लेकिन वो एक नहीं सुनती, उल्टा उन पर ही गुस्सा करती थी। तुम्हारे पास तो पहले से ही इतनी सारी चूड़ियां हैं, फिर ये क्यों खरीदी? पैसे खर्च करने की जगह तुम बचत करोगी तो बुरे वक्त में तुम्हारे ही काम आएंगे। मैं कुछ भी करूं, आप दोनों को तो उसमें बुराई ही दिखती है। अनीता की फिजूल खर्ची की वजह से घर में बिल्कुल बचत नहीं हो पाती थी। सुमित और उसकी माँ इस वजह से तंगी में जीने के लिए मजबूर थे। बहू ने इस महीने भी सारे पैसे खर्च कर दिए। एक दिन अनीता की पड़ोसन रश्मि उससे मिलने आई तो उसने अपनी महंगी साड़ी का दिखावा किया। बहुत महंगी सिल्क की साड़ी है ये, यहाँ नहीं मिलती। मैं तो इसे दूसरे शहर से खरीद कर लाई हूँ। रश्मि को क्या लगता है सिर्फ वो ही महंगी साड़ी पहन सकती है? मैं उससे भी महंगी और सुंदर साड़ी खरीदकर उसे जलाऊंगी। अनीता अब दिन रात बस एक नई और महंगी साड़ी खरीदने के बारे में ही सोचने लगी। कुछ दिन बाद सुमित ने अनीता को कुछ रुपए संभाल कर रखने के लिए दिए। अनीता, ये पैसे मुझे कुछ दिनों बाद लौटाने हैं, इसे संभाल कर अलमारी में रख दो। इतने सारे पैसे देख अनीता खुश हो गई। इन पैसों से मैं एक साड़ी खरीद लेती हूँ। ये पैसे हम अगले महीने की कमाई में से लौटा देंगे। अनीता पैसे लेकर तुरंत एक अच्छी साड़ी खरीदने चली गई। बहन जी, आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है, बहुत ही महंगी साड़ी है ये। तुम पैसों की चिंता मत करो, मुझे सबसे अच्छी साड़ी खरीदनी है। अनीता एक सुंदर और महंगी साड़ी खरीदकर घर लौट आई और उसने अपनी सास को वो साड़ी दिखाई। बहू,
तुम्हारे पास तो ऐसे ही बहुत साड़ियाँ हैं, फिर इतनी महंगी साड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? माँ जी, आपको तो मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। गुस्से में अनीता साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई। अनुपमा वहीं बाहर उदास बैठी थी कि उसे कमरे से जोर से आवाज आई, हाय, मेरा पैर! जब वो भागकर अंदर गई तो देखा कि बहू जमीन पर गिर गई है और उसका पैर टूट गया है। हाय, मेरा पैर! मेरा पैर टूट गया! सुमित और उसकी माँ बहू की हालत देख बहुत परेशान हो गए। तुम चिंता मत करो अनीता, जो पैसे अलमारी में रखे हैं उनसे तुम्हारे पैर का इलाज हो जाएगा। ये सुनकर अनीता और भी जोर से रोने लगी, जिससे सुमित और अनीता की सास हैरान हो गई। उन पैसों से तो मैंने साड़ी खरीद ली, अब मेरा इलाज कैसे होगा? अनीता और सुमित को दुखी देख अनुपमा उदास हो गई, लेकिन उसने इस समस्या का एक समाधान निकाला। सुमित, ये मेरे सोने के कंगन बेचकर पैसे ले आओ और बहू के पैर का इलाज करा लो। पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन बहू का पैर वक्त पर ठीक नहीं हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अपनी सास की बात सुन अनीता को बहुत पछतावा हुआ और उसने वादा किया कि अब वो बिना सोचे समझे कभी खर्च नहीं करेगी। इसलिए कहती हूँ बहू, बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे जमा करके रखने चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे और प्रतिस्पर्धा में ना पड़कर हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना जरूरी है और पैसों की बचत करनी चाहिए, क्योंकि बचत भी कमाई ही है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।